ये हरामखोर लोग हैं। बहुत पहले वो तो कहते भाई एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी, मेरे को तो बस मैं क्या कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी की माँ की हम भी इज्जत करते हैं, मगर हम भी चाहते हैं हमारी माताओं बहनों का भी सम्मान होना चाहिए। माँ की बोल करके कुछ और तो नहीं, हम इज्जत करते हैं, समझे नहीं? तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारी माताओं बहनों का भी सम्मान हो, उनकी बहन की हम भी इज्जत करते हैं। कहना कुछ और चाह रहे हो, नहीं, कैमरे में कुछ और कह रहे हो। बिल्कुल नहीं। मन में है कुछ हमारे मन में क्या, ये तो जनता बोलेगी, ये सुनने के बाद बोलेगी वो क्या कहना चाहती है। ये सबके अंदर है कि भाई हम इज्जत करते हैं उनकी माँ की, मगर हमारी भी भारत माता की इज्जत होनी चाहिए। ये तरीका नहीं है इज्जत करने का कि आप हमें बताएंगे। तिरंगा दिखा रहे हैं, मगर पहले भूखे पेट तो देखो उनके। तो एक छोटा सा एक शेर है कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बात के बात को बीमार बना देती है। ऐ भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। तिरंगा हमारे सीने के अंदर है, सीना फाड़ेंगे तो प्रभु राम नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई गॉड नहीं निकलेगा। राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी निकलेंगे, भगत सिंह तिरंगा लेके निकलेगा, पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेगा तिरंगा लेके, शहीद गुलाब सिंह लोधा निकलेगा तिरंगा लेके, समझे? तो हमारे अंदर क्रांतिकारी दिखाई देंगे। तो हम तो बलिदान के और त्याग के लिए आज भी समर्पित हैं देश के लिए, मगर हम देश को बिकने नहीं देंगे। देखिए जहाँ बहनें चिल्ला रही हैं, जिनकी अस्मतें लुट रही हैं, इज्जत लुट रही है, बूढ़ी महिलाओं तक के बलात्कार हो रहे हैं। तो ये बूढ़ी महिलाएं कौन है? देश की भारत माता है। और वो जब उनसे पूछा जाता है तो कौन है, किनका बलात्कार हो रहा है? अगर कोई भारत माता का बलात्कार हो रहा है, बूढ़ी महिला का बलात्कार हो रहा है, तो किसका बलात्कार हो रहा है? नरेंद्र मोदी की माँ का बलात्कार हो रहा है। अगर किसी बहन का बलात्कार हो रहा है तो किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी की बहन का बलात्कार हो रहा है। तो आज जो बलात्कार हो रहा है नरेंद्र मोदी की माता का बलात्कार होता है, माँ का बलात्कार हो रहा है, भारत माता का बलात्कार हो रहा है। और ये कौन है वो भारत माता? कौन है वो बहन? वो बहन वो है जो नरेंद्र मोदी जिनको कहता था माता हो और बहन हो। तो वही माताएं बहन है, उन्होंने कहा रे हमारा ये तो भैया है, हमारा बेटा है, इसको भाई और बेटा समझ के वोट दिया। उन्हीं बहनों और माताओं का बलात्कार हो रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये नरेंद्र मोदी की माता का बलात्कार हो रहा है, बहनों का बलात्कार हो रहा है उनकी, और ये भारत माता का साक्षात बलात्कार हो रहा है। तो ऐसा राक्षस टाइप का शासक इस देश में अगर हुक्मरान है तो ये साक्षात देख रहे हो। जो कहते थे कि सिलेंडर का दाम कहाँ पर है, 350 का सिलेंडर था, उस वक्त शोर मचाते थे। स्मृति ईरानी चूड़ियाँ तोड़ देती थी जैसे बेबा हो गई हो, और ऐसी स्थिति हो गई। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? नहीं दिखाई देती सिलेंडर पर बोलती हुई। नमक हराम घोर सरकार है, जिसने नमक पर जीएसटी लगाया, जिसने रोटी पर जीएसटी लगाया, जिसने निवाले छीन लिए। जो कहते हैं जिस कौम की ये दुहाई देते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं कि पहली रोटी या तो कुत्ते के लिए गाय के लिए निकालते हैं, वो गाय और कुत्ते की रोटी भी छीन के खा चुके दान के नाम पे, कहीं भैरों के नाम पे, कहीं गाय माता के नाम पे। अब स्थिति जो थी, जो टैक्स की जो स्थिति थी, टैक्स के नाम पे आप एक रोटी खा रहे हो तो एक टुकड़ा जीएसटी के नाम पे हरामखोर सरकार खा रही है गरीब आदमी का। गरीब आदमी किसी भी प्रकार से काम कर रहा है, चाहे बेलदारी कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे अन्य कोई काम कर रहा है, उसके थाली में से एक टुकड़ा ही जबरदस्ती छीन रही है हरामखोर सरकार। ये तो कुत्तों से भी बदतर लोग हैं। अशांति ऐसी फैलेगी, ऐसे लोगों को, आदमखोरों को भागना पड़ेगा यहाँ से। इनको देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कैसा जैसे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में कैसे भागे? राष्ट्रपति भागे, प्रधानमंत्री भागे, सब लोग भागे। बड़े बड़े गृह मंत्री तक नाले में जाके, गटर में जाके छुप रहे थे। अब बताओ, लाल किला गिरवी रखा है इस प्रधानमंत्री ने। मैं पूछना चाहता हूँ कितना किराया देगा इसमें तिरंगा फहराने के लिए? जिसको गिरवी रखा उसको भी किराया देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। मुझे यहाँ तिरंगा फहराना है, हम लोग जाते हैं तो किराया देना पड़ रहा है लाल किला देखने का। ये हमें तिरंगे के बारे में बताएंगे, ये ज्ञान बांटेंगे। जो तिरंगा जिनको किनको दिया इन्होंने, भारत रत्न किनको दिया? नानाजी देशमुख को। नानाजी देशमुख कौन थे? आरएसएस के प्रमुख रहे। नानाजी देशमुख ने हमारे भारत का तिरंगा अपने मुख्यालय, आरएसएस के मुख्यालय में जलाया। ऐसे लोगों को जो देशद्रोही थे उन्हें भारत रत्न दे दिया इन लोगों ने। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद के हम राष्ट्रवादी कैसे हैं? हमने देश के लिए, कौम के लिए अगर राष्ट्रवाद की बात देखनी है, ये तिरंगे की खातिर सिर्फ एक शख्स था, एक क्रांतिकारी था, जो लखनऊ के जो पार्क है, तिरंगा पार्क के नाम से आज भी जाना जाता है, समझे नहीं? शहीद गुलाब सिंह लोधा ने उस तिरंगे के लिए 2 रात पहले एक पेड़ के ऊपर बैठे रहे तिरंगा लेके। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तिरंगा फहराना था, और जब उन्होंने तिरंगा फहराया तो अंग्रेजी हुकूमत ने उनमें गोलियां भर दी उनके सीने में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं
जो गुलाब सिंह लोधा ने अपने तिरंगे की खातिर सीने पे गोलियां खाई, और ये आरएसएस के लोग, इन्होंने माफिया मांगी हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, समझे नहीं, ये लटक बन के रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ये सब लोग एक ही हैं। हम चाहते हैं भारतवासी आगे आने चाहिए। वो तो कहते हैं महात्मा गांधी के कहने पे माफी मांगी गई थी। किसने? गोडसे चाहे सावरकर। देखिए हमें तो नहीं पता महात्मा गांधी क्या थे, गोडसे क्या थे, या सावरकर क्या थे, कहने पे ही लोग माफी मांगे, या तुम्हारे नेहरू जी क्या थे। अब मुझे तो नहीं लगता, आपको पता है नहीं, सब आरएसएस की संस्कृति है। देखिए आरएसएस की संस्कृति, मेरे काय के नेहरू जी हो गए, जब मैं समझ गया, जब देश को किस ओर मिला दिया। अब ये नेहरू जी इनके नहीं है, भाजपा वालों के। भाजपा वाले कहते हैं जो कुछ करा नेहरू ने खराब करा, मैं कह दूंगा तो भाई मेरे लिए खराब हो गए। मैं कह दूंगा भाई कहीं ना कहीं बीज उन्होंने बोया, तब जाके ये कीड़े मकोड़े पैदा हुए। अगर पिछले वाले सही कर रहे होते तो इनको भी मौका ना मिलता। तो मेरी बात सुन लीजिए, पिछले वाले चोर थे, डकैत आ गए, और एक दिल्ली में बैठा वो धीरे धीरे जेब काटता, जेब कतरा का केजरीवाल। तो ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। इनका मूल मंत्र है, ये सब व्यापार करना चाहते हैं, सब व्यापारी लोग हैं जी। कि तिरंगा यात्रा के आड़ में भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाह रही है। देखिए तिरंगा के नाम पे हमारे में आपको, जहाँ एरिया में रहता हूँ मैं, विश्वास नगर में रहता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली में विश्वास नगर में रहता हूँ। आज से पहले तिरंगे की सही कहा, तिरंगे की आड़ में हमारे यहाँ एक मस्जिद है। 15 अगस्त के दिन की बात है, वो कुछ लोग पता नहीं कहाँ से, वो भाजपा माइंडेड लोग थे, भाजपा के वो आंड भक्त थे। आपने कहा आड़ में आंड भक्त थे वो, तो आंड भक्त कहता हूँ, मेरे सब निकलता नहीं हो कौन सा शब्द है, समझे, वो थे। और वो जाके मस्जिद में घुस गए, दारू पी रखी थी उन्होंने, मस्जिद में बड़ा बवंडर करा। तो इस प्रकार कई बार अभी ऐसा भी हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ने सीधा मस्जिद में। भाई मैंने कहा इनको कौन कह रहा है, हनुमान जी तो नहीं कहे होंगे, या हनुमान जी भी इनका विरोध कर रहे हैं, मंदिर में नहीं इनको हनुमान चालीसा पढ़ने दे रहे, इनके पिछवाड़े पे लात मार मार के भेज रहे हैं, कह रहे भाई जाइए मस्जिद के सामने पढ़िए। तो मतलब हनुमान को भी इनसे इतनी घृणा होगी कि मंदिर में नहीं पढ़ने देंगे हनुमान चालीसा। तो हमारे नाम पे अब इतना मजाक करते हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, पाखंडी लोग हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग अब जागरूक होने लगे हैं। अब ये लोग सोचने लगे कि हमारी मेहनत, हमारी जो गाड़ी कमाई थी, इसको ये पाखंडी लोग लूट रहे हैं। अब रही बात के लिए आपने देश को चलाने की बात, जो देश पे शासन कौन कर रहा है, देश पे शासन वो लोग कर रहे हैं। यही लोग कहते थे, क्या कहते थे, हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, क्या कहते थे, हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, तो हिंदुओं को खतरा है। देखो आप बताइए, चलिए हिंदुओं रात दिन मेहनत करी हिंदुओं ने, भाई घुटने चल गए उनके, 10-10 बच्चे पैदा किए उन्होंने, बस शासन कौन कर रहे हैं, हिजड़े और नपुंसक। आप किसी को भी ले लिया, अटल बिहारी वाजपेयी निसंतान थे, नरेंद्र मोदी निसंतान, खट्टर निसंतान, योगी निसंतान। तो एक बात बताओ, 10-10 बच्चे हम करेंगे, 10-10 बच्चे हम करेंगे और शासन करेंगे नपुंसक। और रही बात देश की, कल देश को हम विश्वगुरु बनाए, विश्वगुरु कहाँ से बना देंगे भाई, ये देश का वो नौटंकीबाज, कभी चौकीदार, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या बन जाता है। वो कहता है मैंने 35 साल भीख मांगी। ये भीख मांगी भाई, एक बात बताओ, जब देश में भिखारियों को बैठा होगा तो भीख ही मंगवाएगा ना, तो क्या दिक्कत है। जितने राष्ट्रवादी जो बन रहे हैं तथाकथित, तो उन्हें भीख मांगनी चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी बीवी को छोड़ के त्याग कर देना चाहिए अपनी अपनी बीवियों का। मोदी जी के रास्तों पे, पद चिन्हों पे चलना चाहिए, चाय की दुकानें लगानी चाहिए उन्हें, रेल के डिब्बे में चाय बेचनी चाहिए, वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई त्याग पुरुष हैं, भीख मांगे तो नो शोर काय को मचाते हैं, लाल बत्ती पे जाके यान भक्त भीख मांगे पहले 35 साल। इन सबको भीख मांगनी चाहिए, अपनी बीवी छोड़ देनी चाहिए अगर इनका ये महापुरुष है। और इनके महापुरुष ऐसे ही हैं सारे, या तो बीवी छोड़ देते हैं या बीवी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो इनके महापुरुष है, वो संस्कृति सिखा रहे हैं इस राष्ट्र को। कह तो रहे हैं ना, देश की सेवा के लिए छोड़े हैं, देश की सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, देश सेवा के लिए छोड़ दिए। किसी ने शादी नहीं की, किसी ने बीवी छोड़ दी। अच्छा, ये देश सेवा ऐसे होती है, ऐसे देश सेवक नहीं चाहिए देश को। स्थिति हमारे देश की पता क्या है, कौन गाड़ी कमाई करता है। एक बात बताइए, कभी देखा है गाय माता कौन है? गाय माता के बारे में जानते हैं? गाय हमारी माता है, हिंदुत्व के ठेकेदारों की, हिंदुओं की गाय माता है, ठीक है। तो सांड कौन हुआ? सांड बाप होना चाहिए इनका।
मगर ना सांड काम करता है। गाय चलो दूध पिलाती है, हम तो माता हैं, हम ठीक है, अभी बच्चे हैं, गाय के बछड़े हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है बछड़ा तो कौन बनता है? जो भारतीय बछड़ा होता है वो कौन बनता है? सांड उसको बनने नहीं देते, कहीं गाय माता से इश्क ना लड़ा ले। सांड कौन बनेगा? वो पाखंडी तिलकधारी, वो सांड बनेंगे। और हमें सांड बनने नहीं देते, हमें बना देते खस्सी करके बैल, चले जाओ खेती करो, हल जोतो, ठीक है, पूरे दिन मेहनत कराएंगे। कहेंगे बेटा तुम्हारी गाय माता है और तुम्हें खस्सी कर दिया और डालेंगे सूखा भूखा वो चारा, समझे? तो ये भारतवासियों को खस्सी बैल बना रखा है।